इंडिया के उसमें देखिए आप सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, पैसे खाली रखते बस, आपको उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कन्वेंशनल बैंक में आपको क्या मिलता है? सूद मिलता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में जो इस्लामिकली जो चला रहे हैं, इस्लामिक बैंक के नाम पे, आप खाली सेफ, घर में सेफ्टी नहीं, हम आपको सिक्योरिटी की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो एज ए आप मेंबर है हमारे, अगर आप हमारे कम्युनिटी के मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर है, तो आप अपना पैसा घर में रखने के बजाय इधर ला के रखिए बस, लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ भी सूद नहीं मिले। इसको कहते हैं लॉस। कैसा होता? उन्होंने यूज करे तो उनकी हमारे दिन में हमारे पैसे होना कुछ भी नहीं, उन्होंने यूज कर ले रहे, उसको बोलते अमानत मजमूना। नमाज से पहले बताया था मैं, आप क्या यूज कर ले रहे हमारे को उससे मतलब नहीं, जब मुझे चाहिए मेरे पास पैसा मेरे को वापस मिलना चाहिए। उनका हेडेक है क्योंकि हम सेविंग बोल कर रखे, हम आपको बिजनेस बोलकर नहीं दिए पैसा, सिर्फ सेविंग सिक्योरिटी बोलकर दिए हैं। तो आप ये पैसा कहीं भी नहीं लगाना, लगा ले रहे आपकी जिम्मेदारी, हमको टाइम पे पैसा दे देना। हाँ, FRDI का असर इस पे, अब देखे जो एक कानून जब आता है वो कानून का असर तो सब पे पड़ेगा नहीं, तो कुछ ऐसे कानून है वो इस्लामिक बैंकिंग पे भी असर पड़ेंगे, कन्वेंशनल पर भी पड़ेंगे। तो अब FRDI जब आएगा तो फाइनेंशियल रेजुलेशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस, राइट, आप इसकी बात कर रहे हैं, तो जब ये आएगा तो सब जगह असर पड़ेगा कि भाई बैंक में जो भी पैसा है आपको कम से कम कितना मिलेगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस बोलते हैं इसको, यानी आप कितना भी रखो लेकिन बैंक आपको 1 लाख ही देंगी। अगर मान लीजिए पूरा प्रॉपर हो गए, दिवालिया निकल गया, 1 लाख तो देंगे आपको, 1 लाख तो देंगे आपको। तब जाहिर बात ये जो रूल है वो तो सबको अप्लाई होगा, तो वहां से हाँ जाहिर बात पूरा, क्योंकि RBI के तहत ही चल रहे हैं, ओवरऑल हम एक पे चल रहे, तो वो तो कानून है, कानून के बाहर तो हम जा नहीं सकते, इंडिया के कानून के बाहर। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.